बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका कि आपने बच्चों को शिक्षा के बारे में बहुत सी बातें बताई और बच्चों ने जिसको बहुत ध्यानपूर्वक सुना। और उम्मीद है, आई होप इन बच्चों से कि आपकी कही गई बातों पर ये गौर व फिक्र करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और उस पर चलने की भी कोशिश करेंगे। मुझे आशा है इन बच्चों से, अपने इन बच्चों से जिनके साथ हम लोग तो रोज़ रहते हैं। आपको भी मौका मिला हमारी आवाज़ पे आ पाए, इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद करता हूं आपका। मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूं। वैसे स्पीच में तो बहुत सारी बातें आपने बतला दी हैं। मुझे सबसे पहले आपसे ये पूछना है कि तहरीम खान क्लासेस जो एक ग्रामीण इलाके में बहुत ही मार्जिनल फ़ीस के साथ गरीब बच्चों को भी जोड़ना चाह रहा है शिक्षा से, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है, जहाँ तक मैंने देखा है कि अब शिक्षा को लोगों ने क्या किया है कि बिल्कुल से व्यापार बना लिया है। कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ होती है जब ये देखने को मिलता है कि हमारा भी भाई पढ़ रहा है गोंडा में और वो आकर के कभी कभी बताता है कि फ़लाँ बच्चे की फ़ीस नहीं जमा हुई थी और उसको खड़ा कर दिए जो है और ये कहे कि हम एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ होती है ना। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको भी और स्पेशली इसके तहरीम खान क्लासेस के डायरेक्टर साहब को, जनाब शमशुल्ला खान साहब को, कि एक अच्छी सोच लेकर के आप आए। और जहाँ पे लोग पैसा कमाना चाहते हैं तो देखिए, पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन जो इज़्ज़त और शोहरत और एक ये होता है ना कि जैसे एक भूख होती है पैसे की, वो कभी नहीं ख़त्म होती है ना। लेकिन जब इंसान ये सोच ले कि नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सुकून चाहिए। जब इंसान के अंदर ये बात आ जाएगी कि वो सुकून तलाशने लगेगा, है ना, तो जब सुकून कोई तलाशना शुरू कर देगा तो सुकून इसी तरह के कामों में मिलता है कि हम कोई ऐसा काम कर दें जिससे जो गरीब हैं हमारे, जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा इंतज़ाम अपने बच्चों को दे पाएँ या बहुत अच्छी व्यवस्था कर पाएँ, तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके का काम करके ये बच्चों के लिए एक, समझ लीजिए कि एक आधार आप बना रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म आपने दे दिया है। ये देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे टैलेंट होते हैं, है ना, लेकिन टैलेंट कभी ना कभी वो टैलेंट मर भी जाता है। मर क्यों जाता है? क्योंकि उसे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और जब तक टैलेंट को प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, वो टैलेंट कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा, है ना। तो ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मतलब उनके अंदर बहुत टैलेंट है, वो आगे बढ़ने की सलाहियत उनके अंदर बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिसगाइड भी हो जाते हैं, कोई बताने वाला नहीं होता है। जैसे मान लीजिए वो विज्ञान अच्छा है उनका, या मैथ अच्छा है, या सोशल स्टडी उनकी अच्छी है, लेकिन वहाँ पर जब वो आगे हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उनको कोई बताने वाला नहीं होता है कि आप किस एरिया में जाइए, है ना, ये चीज़ आपकी अच्छी है तो आप ये सब्जेक्ट ले लीजिए, ये बताने वाला भी कोई नहीं होता है। तो ये जो आप काम कर रहे हैं ना, तो ये आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि कौन सा बच्चा, किस बच्चे की मैथ अच्छी है, किस बच्चे की फिजिक्स अच्छी है, कोई बच्चा होगा इसमें वो सोशल स्टडी में बहुत अच्छा होगा, है ना, आर्ट किसी की बहुत अच्छी होगी, तो आप उसको उसी के अकॉर्डिंग ढाल रहे होंगे, है ना। तो ये एक प्लेटफॉर्म इनके मिल पा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम है। और जी सर, आपने टैलेंट की बात की, मैं आपको बताता चलूँ, आपने सोशल मीडिया के ज़रिए देखा होगा, न्यूज़पेपर में, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, कि हम लोगों ने एक टैलेंट सर्च एग्ज़ाम कराया था, एक क्विज़ कंपटीशन कराया था, जिसमें 23 स्कूल के 447 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया और 408 बच्चे पार्टिसिपेट किए। इसमें सुपर 30 बच्चों को हम लोगों ने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया था। जो हम लोगों का पेपर था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो लेवल है क्लास 8th का 9th का, उसी लेवल का हम लोगों ने पेपर रेडी किया। और इस रूरल एरियाज़ के जिन बच्चों के अंदर प्रतिभाएं छुपी, उसको खोजने का हम लोगों ने प्रयास किया और 23 स्कूल के बच्चों को हम लोगों ने सम्मिलित कराया। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ये एक आपने प्लेटफॉर्म दे दिया है ना। प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है, बगैर प्लेटफॉर्म के कुछ नहीं हो पाता है। और ये आपने समझ लीजिए एक बहुत नेक काम किया है। वो प्रतिभाएं, वो टैलेंट
जो हमारे गांव में इधर उधर बर्बाद हो रहा था, उसको आपने एक सही दिशा दे दिया, एक सही रास्ता दिखा दिया कि नहीं, आपकी जगह वहाँ इधर उधर भटकने में नहीं है, बल्कि आगे बढ़ कर के वो एक शेर मुझे याद आ गया कि मुकद्दर या मुसफ़्फ़ा जिसमें कि दोनों ही यकसा हों, यानी अच्छाई और बुराई जी। जिसमें दोनों हों, है ना, मुकद्दर या मुसफ़्फ़ा जिसमें कि दोनों ही यकसा हों। हकीकत में वही मैखार है, पीना उसी का है, जी। है ना। तो और ये बज़्म मैं है या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी बहुत का है। बहुत खूब। यानी अगर आप बैठे रहेंगे ऐसे, तो फिर आप बैठे रहिए, कोई लेना देना नहीं है, वो आप तक उठ करके नहीं जाएगा। वो पानी का गिलास या वो जाम जो है ना, वो तभी आपका हो पाएगा जब आप खुद बढ़ करके उसको आगे आकर के प्रयास उठा करना लेंगे, होगा। यानी कोशिश आपको करनी ही होगी। दूसरा एक चीज़ और आपसे बात करनी थी कि खासकर गर्ल्स एजुकेशन, जिसमें ये रूरल एरियाज़ के लोग अभी भी काफ़ी पीछे हैं, उसमें भी खास करके अल्पसंख्यक काफ़ी पीछे चल रहे हैं। कुछ इधर सुधार हुए हैं पिछले कुछ 10 वर्षों में, इसके बारे में अभी कैसे कुछ प्रयास किया जाए तहरीम खान क्लासेस की तरफ से कि जो गर्ल्स एजुकेशन है खासकर अल्पसंख्यकों में, वो कैसे और उसको आकर्षित किया जाए, उनके गार्जियन को आकर्षित किया जाए कि वो बच्चियों को आगे पढ़ने के लिए भेजें, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर भेजें, गांव से निकालें, बाहर भेजें, शहरों की तरफ प्लान करें। इसके बारे में आपकी राय क्या? ये देखिए, जैसा कि जो गर्ल्स एजुकेशन की बात है, लड़कियों के तालीम की बात है, छात्राओं की शिक्षा की बात है, तो ये ज़्यादातर अल्पसंख्यक में ये बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है कि ये सोच बन गई है कि बच्ची जाएगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो सामाजिक नुक्ते नज़र से कि कुछ मतलब गड़बड़ हो जाएगा मामला, आने जाने में दिक्कत होगी, बहुत सारी ये मतलब समझ लीजिए एक सोच है कि हमारी बच्चियां पढ़ने जाएंगी तो ये होगा वो होगा। अरे भाई, ऐसा क्यों सोचते हो? क्या आपको अपनी परवरिश पे नहीं भरोसा है? जी, पॉजिटिव वे नहीं लेना चाहिए। हाँ, उनको पॉजिटिव जाना चाहिए था कि ये तभी मुमकिन है कि अब इसके लिए एक मतलब अभियान चलाया जाए कि गार्जियन से मिला जाए, उनको शिक्षा की अहमियत, तालीम की अहमियत को बताया जाए, शिक्षा की महत्ता को बताया जाए, है ना। कि देखिए, आज तो वो दौर आ गया है कि अब लड़कियां जो है वो एरोप्लेन उड़ा रही हैं, है ना। और अब तो कह लीजिए कि सुरक्षा जो हमारी फ़ौज है, तीनों फौज में शामिल, जब वो जागती है तब हम सुकून से सोते हैं, है ना। हमारे जो सैनिक हैं, जो बॉर्डर पे ड्यूटी जिनकी लगी है, जब वो रात भर जागते हैं तब यहाँ हम सुकून से पूरी रात सोते हैं, है ना। तो वहाँ भी हमारी ये जो अब की जनरेशन है, ये वहाँ पर भी बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो ड्यूटी कर रही हैं, मिलिट्री में भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सोच बदलने में एक लंबे वक्त की ज़रूरत है। वो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था कि एक उम्र चाहिए कि गवारा हो नीशे इश्क, रखी है आज लज़्ज़ते ज़ख्मे जिगर कहाँ, है ना। तो किसी भी सोच को बदलने के लिए, है ना, एक लंबे वक्त की ज़रूरत है। हालांकि जैसा पहले था उससे तो मैं ये मानता हूँ कि लगभग 50% बेटर हुआ है। और अगर इसी तरीके से जैसे तहरीम खान क्लासेस है, ठीक इसी तरीके से कुछ और लोग NGO तमाम चल रही हैं, वो धीरे धीरे करके अब अल्पसंख्यक की भी सोच ये बदल रही है कि नहीं, बच्चियों को घर में सिर्फ बिठाने की चीज़ें वो नहीं हैं, उनको भी बराबरी का दर्जा मिले और वो भी तालीम में आगे आएँ और जो है एक बेहतर समाज के जो है निर्माण करें। क्योंकि जब देखिए, जब माँ पढ़ी लिखी होगी, है ना, बाप तो दिन भर मान लीजिए घर के बाहर रहता है, माँ जो है ज़्यादातर वो मतलब हाउस वाइफ होती हैं, है ना। मान लीजिए कि अब तो कुछ 70-30 का रेशियो आ गया है, नहीं और अगर आप 4-10 साल पीछे जाएंगे तो 90-10 का रेशियो रहेगा। महिलाएं घर में ज़्यादा रहती हैं, बच्चे उनसे ज़्यादा अटैच रहते हैं। तो जब माँ पढ़ी लिखी होगी तो उसके बच्चे भी
पढ़े लिखे होंगे, उनके अंदर बोलने का तरीका उनका अलग होगा, उठने बैठने का, खाने पीने का, है ना, हर चीज़ वो माँ उसको जो है तहज़ीब तरीका कायदे से उसको सिखाएगी। जब ये सोच हमारे समाज में डेवलप हो जाएगी तब ये जो लड़का लड़की का जो फ़र्क है ना, ये हमारे यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक ठीक। दूसरी चीज़, अभी आपने अपनी स्पीच में बच्चों को बतला ही दिया है, खासकर सोशल मीडिया का यूज़ और मोबाइल यूज़ के बारे में। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे मन में था कि ये जो छात्रा यानी स्टूडेंट्स जो हैं, ये अपना ज़्यादातर समय अभी भी जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं मोबाइल पर या सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। इनको, इनके गार्जियन को या इन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मोबाइल का कितना % यूज़ करें, उसका सही तरीके से कैसे यूज़ करें, और सोशल मीडिया पे अगर ये टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं तो इनकी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, किस तरीके से इसको पूरी तरीके से सोशल बाइकाट कर दें सोशल मीडिया का, और उसी का एजुकेशन पर फोकस करके उसी मोबाइल का एजुकेशन पर समय जो व्यतीत कर रहे हैं मोबाइल पर, उसका पूरा एजुकेशन पे व्यतीत करें तो इनका भविष्य भी बनेगा, ये खुद आगे भी बढ़ेंगे, अपनी फैमिली को यानी सपोर्ट भी अच्छे से करेंगे, पढ़ लिख कर अच्छी जॉब में होंगे। इसके बारे में आप कुछ मशवरा या राय देना चाहते हैं बच्चों को? देखिए, जैसा कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि जो ये सोच नहीं है अभी अल्पसंख्यक और ये महिला बच्चों और लड़की और लड़के में जो फ़र्क की सोच थी, मैंने कहा कि ये कैंसर है जी। कैंसर से भी बल्कि कह लीजिए बदतर है ना। ठीक उसी तरीके से जो ये सोशल मीडिया आ गया है, आज से 4-6 साल पहले तक तो कुछ ठीक ठाक था मामला, लेकिन अब तो कभी कभी हम लोग भी अगर खोल देते हैं अपना फेसबुक आईडी खोल दिए तो कई घंटे चले जाते हैं। नहीं, घंटे नहीं जाते हैं, लेकिन अब वो खोलने में नौबत ये आ गई है कि अब उस फेसबुक को खोलने में मतलब शर्म महसूस होती है। जी जी, ये हालत हो गई है सोशल मीडिया की। हमारा समाज पता नहीं कहाँ जा रहा है, उस पर मतलब इतने कह लीजिए कि एकदम से आपत्तिजनक तरीके से उस पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, खासकर इंस्टाग्राम। हाँ, खैर इंस्टाग्राम तो मैं चलाता ही नहीं हूँ, आईडी बनी है, लेकिन कहीं 4-6 महीने में कहीं एक बार उसको मैंने क्लिक कर दिया, खोल दिया तो खोल दिया, नहीं वो वैसे पड़ा रहता है। आप अगर मैं भी आपको खोल के दिखा दूँ अपना व्हाट्सअप, तो आप देखेंगे कि किसी 2 व्हाट्सअप चल रहे हैं, दोनों में 1000 के ऊपर के मैसेज अनरीड पड़े होंगे। यानी मैं बहुत ज़्यादा व्हाट्सअप और फेसबुक इस सब पे मैं खुद नहीं चलाता हूँ कि बहुत ज़्यादा हरदम उसी में बिज़ी रहूँ, है ना। तो ये है कि सोशल मीडिया आप मोबाइल का इस्तेमाल करिए। मैंने अभी भी आपको बताया कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छाई की तरफ ले जाता है और आपको एक बुराई की तरफ ले जाता है। मैंने मक्खी की भी मिसाल आपको दी कि आप ही के बीच में 2 मक्खियाँ रहती हैं, उनकी नज़र में कौन सी चीज़ बेहतर है और उस मक्खी की नज़र में कौन सी चीज़ बेहतर है कि नहीं। तो अब ये यहाँ पर थोड़ा सा गार्जियन को भी ध्यान देना होगा कि अगर वो बच्चों को मोबाइल दें तो पहली चीज़ तो बच्चों को मोबाइल देनी ही नहीं चाहिए जी। इंटर तक तो मोबाइल किसी कीमत पे नहीं देनी चाहिए। ये भी मैंने अपने कई बार बच्चों से कहा है कि इंटरमीडिएट तो मोबाइल बिल्कुल नहीं अलाउड होना चाहिए। सारे फसाद की जड़ ये मोबाइल है। मेरा सर हम लोग थे अपना पुराने चले जाइए कि हम लोग के पास समय ही समय था, स्कूल से आने के बाद बैग पट के चले गए खेलने के बाद आए पढ़ाई शुरू कर दिया, और ये बच्चे सिर्फ मोबाइल पे खेलना कूदना भी बंद कर दिए बाहर निकल के। मेरा छोटा भाई है, इंटर तक मैंने उसको मोबाइल नहीं दिया था। बहुत उसने सोर्स लगाया, अम्मी से कहा, अब्बा से कहा, चूँकि वो मेरे पास रहता है तो पूरी जिम्मेदारी मेरी है ना। तो बहुत इधर उधर से सोच लगाया, कहा मुझको पढ़ना है, पढ़ने में मुझको दिक्कत होती है। हमने कहा ठीक पढ़ना है, कहा हमने कहा ठीक, लैपटॉप मैंने ला के रख दिया, वाईफाई लगवा दिया, हमने कहा लो पढ़ो। उसमें छोटा छोटा दिखेगा, लैपटॉप में बड़ा बड़ा दिखेगा, तो इसमें पढ़ने में और आसानी रहेगी, है कि नहीं। मोबाइल नहीं दिया मैंने, मोबाइल अब दिया है। अब वो चूँकि हायर एजुकेशन में चला गया है तो अब यहाँ पर मजबूरी बन गई कि भाई अब एक उम्र उसकी भी हो गई है ना। तो थोड़ा सा तो ये मैं कहूँगा कि इंटर तक तो पर्सनल मोबाइल नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो और या लड़की हो, किसी के पास भी। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि अगर जब तक बच्चा इंटरमीडिएट तक है तो उसको मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको कुछ पढ़ाई करना है या कोई चीज़ उसको देखनी है तो उसके घर में मोबाइल है, वो स्कूल से घर पे आवे, ले ले मोबाइल, जो भी देखना है पढ़ना है उसके लिए वो इस्तेमाल करे, है ना। और ये हमारे गार्जियन को भी ये चाहिए। सबसे ज़्यादा बच्चों को बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का रोल है तो हमारे गार्जियन का है जी। अगर हमारे गार्जियन सुधर जाएं तो कहीं ना कहीं हमारा एक बेहतर समाज बन जाएगा। ठीक।
जाते जाते सर आप हमारे बच्चों को आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हैं? आखिरी मैसेज यही है कि मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि अगर हम कुछ ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ एक काम कर लें, तो हमें पीछे हटाने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वक्त की पाबंदी। अगर हम वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो वो कहावत नहीं है कि चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग आ जाएं, है ना, तब भी हमको कोई सुधार नहीं सकता है। हर कामयाबी के पीछे वक्त की पाबंदी वो मायने रखती है। अगर हम वक्त, भाई सीधी सी बात है, अभी आपको फीवर आ गया, डॉक्टर के पास आप गए, उसने कहा ये दवा है आपको 6-6 घंटे पे खानी है। कै घंटे पे? 6-6 घंटे पे। आप लेकर के आ गए, सुबह 8 बजे खा लिए। कहा 4 टाइम कहा था डॉक्टर ने खाने को, सुबह 8 बजे खाए, दिन में 12 बजे खा लिए, फिर 4 बजे खा लिए, रात में 8 बजे खा लिए। अब उसके बाद क्या हुआ? दवा वो बजाय फ़ायदा करने के वो आपको नुकसान कर गई। क्यों कर गई? क्योंकि डॉक्टर ने आपसे कहा था कि 6 घंटे पे खाना है। अब आपने कभी 4 घंटे पे खाया, कभी 3 घंटे पे खाया, तो वही दवा जो आपके मर्ज़ को ठीक कर सकती थी, वक्त की पाबंदी ना करने पे वही दवा आपको नुकसान कर रही है, आपके मर्ज़ को और बढ़ा दिया उसने, है कि नहीं? अब अगर वहीं पे आपने उस डॉक्टर के बताए हुए वक्त पे 6-6 घंटे पे दवा खाए होते तो आपको आराम आ गया होता, है ना। तो वही चीज़ है कि जब तक आप वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बहुत ही हर्ष हो रहा है ये अनाउंस करते हुए कि इस सैटरडे से शाम को 4 बजे एक लाइव प्रोग्राम जो तहरीम खान क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, बच्चों को गेम खिलाया जाएगा, जो पहले से ऑलरेडी सर चल रहा है। जी जी। कौन बनेगा महारथी, उसमें अभी तक प्राइज़ नहीं था। 500 रुपये कैश प्राइज़, 11 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का प्राइज़ होगा। हर सैटरडे को 4 बजे लाइव होगा। इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का हम लोगों का एक और प्रयास है, जिसमें हम बच्चों को पैसा भी देंगे कि इनकी लालच, इनकी दिलचस्पी एजुकेशन की तरफ और बढ़े। और एक बच्चा जो हॉट सीट पे बैठेगा, जैसे कौन बनेगा करोड़पति था, सेम उसी तरीके से वो बच्चा कौन होगा, उसके लिए एक क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे, उसका जो पहले आंसर देगा उसी को हॉट सीट पे बिठाएंगे। और ये बच्चों से अनाउंस कर रहा हूँ कि 4 बजे लाइव रहेगा। और जो हमारे सोशल मीडिया पे बच्चे जुड़ते हैं साथ में, उनका भी लाइव उनको हम लोग पहले यूट्यूब पे डाल देंगे। इसी यूट्यूब में सर जी इसी वीडियो में जोड़ देंगे कि इस सैटरडे को लाइव हम लोग 4 बजे इस हफ्ते हाजिर होंगे। और जो हमारे कोचिंग के बच्चे हों तो यहाँ पे लाइव बैठे ही रहेंगे। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद खालिद सर को, जो कि शिक्षा विभाग, जिन्होंने बच्चों को शिक्षा के बारे में बताया। तहरीम खान क्लासेस की तरफ से एक मोमेंटो हमारे खान मोहम्मद सर जो पेश कर रहे हैं खालिद मोहम्मद सर को, मोमेंटो लेते हुए।